हम देखते हैं कि ओमनी गोकू कियोहारा के इल्यूजन से थोड़ा सा जख्मी हो जाता है और वो खुद को रिकवर करने लगता है। लेकिन तभी कियोहारा कहता है, इसके ठीक होने से पहले ही मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, समझे? तभी मोरो कहता है, डारियस, तुम्हें बहुत ही अच्छे से पता है कि तुम्हें क्या करना है। इस पे डारियस कहता है, हाँ बिल्कुल मोरो, ये मुझे अपनी शक्तियों को लेकर नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन इसे इसका पछतावा होगा। ये नहीं जानता कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। तभी हम देखते हैं कि कियोहारा डारियस पे अपना एक की ब्लास्ट करता है, जिससे कि एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन डारियस उस धमाके को काफी इजीली अवॉइड कर लेता है और उसे काफी जोर का हिट करता है। लेकिन कियोहारा भी उसे डॉज कर लेता है और वो उसे एक हिट करता है, जिसे कि डारियस रिवर्स में उस पे भी हिट करता है और दोनों के पंच एक दूसरे के साथ टकराते हैं और एक एनर्जी वेव निकलती है। तभी मोरो कहता है, डारियस सच में काफी ताकतवर हो चुका है। मैं ये नहीं सोच सकता था कि डारियस की ताकत उसके वापस आने के बाद इतनी ज्यादा बदल जाएगी। ये सच में काफी हैरान करने वाली बात है। तभी हम देखते हैं कि उसी वक्त डारियस कियोहारा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ से कियोहारा बच जाता है और हम देखते हैं कि वो काफी पीछे हट जाता है और कहता है, ये भला क्या हो रहा है? अब ये मामूली सयन भी मेरा सामना करने लायक हो गया। ये नहीं हो सकता, इसे तो मैं कुचल के रहूंगा। तभी डारियस कहता है, मैं उसके लिए बहुत बेसब्री से तैयार हूं। देर किस बात की है, लगाओ अपनी पूरी ताकत। तभी हम देखते हैं कि हमें बारडॉग को दिखाया जाता है और वो मन ही मन कहता है, इतनी देर तक यहां पर भटकने के बाद कुछ भी ऐसा हाथ नहीं लगा। मुझे लगता है कि यहां शायद आने का कोई भी मतलब नहीं बनता। बाकी सभी कहां है, इसका भी कोई पता नहीं चल पा रहा है। मुझे लगता है हम सबको यहाँ पर एक साथ मिलकर रहना चाहिए और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, वरना हम सब के सब यहीं पर भटकते रह जाएंगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बारडॉग उन सभी को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है, लेकिन तभी उसे एक एनर्जी महसूस होती है और वो कहता है, क्या? नहीं, ये तो
तभी काफी तेजी के साथ वो उस एनर्जी को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाने लगता है। और तभी कुछ देर के बाद वो उस जगह पे पहुंच जाता है और वो देखता है कि डार्क जिन जंजीर में उसके सामने बंधा हुआ था और वो काफी कमजोर हालत में होता है। और ये सब कुछ देख के बारडॉग बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, ये सब कुछ भला क्या है। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोबामा को दिखाया जाता है जो कि काफी देर से उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। और वो तभी एक जगह पे जाके रुक जाता है और कहता है, काफी देर हो चुकी है लेकिन किसी का भी कोई भी पता नहीं चल पा रहा और ना ही यहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल पा रहा है। आखिर कुछ तो है जो कि शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तभी उसी वक्त गोबामा को भी एक एनर्जी महसूस होती है और तभी वो कहता है, ये क्या? इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये एक से ज्यादा एनर्जी है, लेकिन ये भला क्या हो सकता है? और ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि गोबामा उसके पीछे जाने लगता है और हम देखते हैं कि रास्ते में ही उसे डेविल गोकू अचानक से मिल जाता है। तभी गोबामा उसे देख के कहता है, क्या तुम यहाँ पे? मुझे लगा था कि शायद तुम्हारी किसी से लड़ाई हो रही होगी। लेकिन तभी डेविल गोकू कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुद उसी के पीछे जा रहा हूं जिसे कि तुमने महसूस किया है। तभी गोबामा कहता है, क्या तुम्हें बाकी सभी के बारे में कुछ पता चला है कि वो सब आखिर कहां हैं? इस पे डेविल गोकू कहता है, नहीं, मैंने भी काफी देर तक उन सबको ढूंढा लेकिन उन सब में से मुझे कोई भी नहीं मिल रहा है। किसी का पता नहीं चल पा रहा है। तभी गोबामा कहता है, ये शक्ति उन सभी में से किसी की हो सकती है, जल्दी चलो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उस एनर्जी के पीछे निकल जाते हैं और काफी तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही वो लोग उस जगह पे पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि उन दोनों को ओमनी गोकू घायल दिखता है और ये देख के वो लोग बहुत चौंक जाते हैं और काफी तेजी के साथ वो उसके पास जाते हैं। तभी गोबामा कहता है, गोकू, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें भला क्या हुआ? तभी गोकू कहता है,
ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस कुछ देर में ठीक हो जाऊंगा। ये सब कुछ उस कियोहारा की वजह से हुआ है। वो इस मल्टीवर्स का सुप्रीम ओमनी किंग है। तभी डेविल गोकू कहता है, यकीन नहीं होता कि वो इतना भी ताकतवर हो सकता है कि वो तुम्हें जख्मी कर पाए। तभी ओमनी गोकू कहता है, वो बहुत ही ज्यादा चालाक और खतरनाक है, समझे। तभी गुबामा उस कियोहारा को डैरियस के साथ लड़ते हुए देख के कहता है, क्या ये भला कौन है? ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। क्या ये भी किसी और मल्टीवर्स से है? तभी ओमनी गोकू कहता है, उसका नाम डैरियस है, लेकिन इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी डेविल गोकू कहता है, मैं अभी इस कियोहारा को सबक सिखाता हूं। तभी डैरियस कहता है, नहीं, रुक जाओ, इससे दूर रहो, समझे। ये खतरनाक है। तभी ओमनी किंग भी कहता है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, समझे, उससे दूर रहो। उसका इल्यूजन बहुत खतरनाक है और उसने डार्क जिन को कहीं पर कैद रखा है, और अगर हमने उसे जल्दी नहीं ढूंढा तो वो मर सकता है। तभी ये बात को सुनने के बाद डेविल गोकू और भी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या ये तुम भला क्या कह रहे हो? तभी ओमनी गोकू कहता है, हां, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। तभी गुबामा कहता है, मैं जानता हूं इसके इल्यूशन के बारे में, और इसका कोई तोड़ नहीं है, लगभग नामुमकिन। इससे बाहर निकलना आसान नहीं है। तभी डैरियस कहता है, मैं इसे संभाल लूंगा, लेकिन जब तक मैं इससे लड़ रहा हूं, मेरी लड़ाई के बीच में कोई भी मत आना, समझे। तभी गुबामा की नजर मोरो पे पड़ती है और वो कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये मोरो है, लेकिन ये तो काफी अलग और काफी ताकतवर लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि कियोहारा डैरियस से कहता है, मुझे पता है तुम्हें खुद पे कुछ ज्यादा ही घमंड है, लेकिन मैं तुम्हें इसका जवाब बहुत अच्छे से दूंगा। ये बात को कहते ही कियोहारा उस पे अपना एक पंच फिर से करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डैरियस उसके हमले को अवॉइड कर लेता है और उस पे एक पंच करता है, लेकिन उसी वक्त कियोहारा उस पे एक की ब्लास्ट करता है और कहता है, बस अब तुम्हारा खेल खत्म। जैसे ही ये बात वो कहता है, हम देखते हैं कि
डैरियस स्माइल करता है और कहता है, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। और ये बात को कहते ही हम देखते हैं कि डैरियस के चारों ओर एक केज बन जाता है और वो हंसते हुए कहता है, तुम्हारी ये तरकीब मुझ पर नहीं चलने वाली, समझे कियोहारा। कियोहारा ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, नहीं, ये कैसे हो सकता है। तभी डैरियस कहता है, क्यों, हैरान हो गए? अब तो तुम्हारा खास पैतरा भी मुझ पर कोई काम नहीं आया, तो अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो इसका मतलब अब मेरी बारी है। तैयार होना कियोहारा।